अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान मुगल और आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक फोर्सेज BUSD। इस पे जो NFT आ रहा है वो क्या काम करने वाला है। NFT का मतलब क्या है, NFT काम किस तरह करेगा, आपको मिलेगा किस तरह, इसका बेनिफिट्स क्या है, विड्रा कैसे होगा, आप इसको कैश कैसे करेंगे, इसको सेल कैसे करेंगे और कितनी स्लॉट्स होना ज़रूरी है, लेवल कितना होना ज़रूरी है, ज्वाइनिंग पहले हो या बाद में हो। इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन से जो NFT का कोई भी सवाल होगा वो आपके जहन में सारा क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो के बाद आपके जहन में NFT का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे महरूम ना रहे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो NFT की ये छोटी सी वीडियो आप देखें और उसके बाद मैं आपको मजीद डिटेल से गाइड करता हूँ। जी, तो ये वीडियोस NFT के रिलेटेड आपने देखी। तो NFT अब क्या है, ये किस तरह आपको मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो ज्वाइनिंग बाद में करेंगे उनको NFT नहीं मिलेगा, या जिनकी स्लॉट्स कम होगी उनको NFT नहीं मिलेगा, या जिनकी स्लॉट्स 1 या 2 होंगी उनको नहीं मिलेगा। और NFT की तादाद 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, ये सारा कुछ आपको भी गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले अपने जेहन से ये बात निकाल दें कि NFT सिर्फ 1 स्लॉट वाले को, 2 स्लॉट वाले को या 6 स्लॉट वाले को मिलेंगी। NFT हर उस बंदे को मिलेंगी जो फोर्सेज में ज्वाइन है या ज्वाइन होगा। ठीक है, NFT के बाद में जो ज्वाइन होगा उसमें आपको NFT मिलेगा। और कितना मिलेगा, जितनी आपकी स्लॉट्स एक्टिवेट होंगी। जिसकी एक स्लॉट एक्टिवेट है उसको 1 मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। जिसके 2 है उसको कुछ ज्यादा मिलेगा, जिसके 3 है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसकी 4 है उसको उससे ज्यादा मिलेगा, जिसकी 5 है उसको उससे ज्यादा मिलेगा। और आप कोशिश करें कि जिसकी स्लॉट 6 या 6 से ज्यादा है उसको तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मिलेगा। ये NFT होता क्या है? NFT का मतलब है नॉट फंजिबल टोकन। नॉट फंजिबल, फंजिबल से मुराद कि तब्दील किया जा सके। जब इसके साथ नोट आ गए तो नोट का मतलब है नहीं। तो नॉट फंजिबल का मतलब कि ऐसी चीज जिसको दोबारा बनाया ना जा सके, जिसकी कॉपी ना बनाई जा सके, जिसके साथ की कोई और चीज हो ना। तो नॉट फंजिबल का मतलब, टोकन का मतलब आपको पता है। टोकन का मतलब करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की कोई भी करेंसी हो, बिटकॉइन, इथेरियम, BUSD, कुछ भी हो। तो बेसिकली हम काम कर रहे हैं BUSD में, तो टोकन हमें वही लगेगा BUSD हम यूज करें। लेकिन ये जो सेल होगी तो ये इथेरियम में सेल होगी। क्लियर। और दूसरी बात है कि हम अभी कह रहे थे कि NFT आपको मिलेगा कैसे। तो ये जो आपकी स्लॉट्स है ना, X3, X4, XXX और X गोल्ड, इनमें आप अगर देखें इनका लेवल अपग्रेड करना हो तो ये ब्लू में हो जाता है। जब इसको अपग्रेड करें पहले ये ब्लैक होता है, जब इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। तो जब NFT इसमें लॉन्च हो जाएगा तो ये जो ब्लैक है, ब्लैक को जब हम अपग्रेड करेंगे तो ये किसी न किसी तस्वीर में चेंज हो जाएगा। और वो स्लॉट जब भी रिसाइकल हो, जब अर्निंग पे हो, जब उसमें अर्निंग आए, रिसाइकल हो, उसको अपग्रेड करें, कुछ भी जब उसमें हो ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके वो भरना शुरू हो जाएगा, वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जब वो टोटल एक तस्वीर बन जाएगा, जब वो तस्वीर क्लियर हो जाएगी तो समझ ले वो NFT आपको मिल गया। उसको आप शेयर करें, विड्रा करें, सेल करें, जो भी हो। ये NFT की तादाद कितनी है? इसकी तादाद 9 करोड़ 90 लाख, 9 करोड़ 90 लाख, तकरीबन 10 करोड़ है, 10 लाख कम, यानी 9 करोड़ 90 लाख इसकी टोटल तादाद है। ये इसकी जो इसकी कीमत है
वो डिपेंड करेगी इसकी डिमांड पे, इसकी सेल पे, कि इसकी अब डिमांड कितनी होती है। कितने अगर आपके पास NFT इकट्ठे हो रहे हैं, आप सेल नहीं कर रहे, आपके पास होगी 100 NFT, उसको आप सेल नहीं कर रहे, आपके पास पड़ा हुआ है, तो जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपकी जो प्राइस होगी, अगर आपके पास 100 है तो एक अगर NFT की प्राइस 10 लाख आती है तो जाहिर सी बात है वो आपको कहां से कहां ले जाएगी। तो अगर आप आपके पास 10 है तो उसकी कीमत 10 लाख होती है, तो डेफिनेटली 1 करोड़ पर सीधा सीधा तो हो सकता है इस एक NFT की कीमत 1 करोड़ पे हो जाए। तो वो डिपेंड करता है इसकी डिमांड पे। अभी इसके रिलेटेड ये है कि अभी कुछ दिनों में ये लॉन्च होने वाला है, कुछ दिनों में, दिसंबर में ही लॉन्च होना है, और जिसकी जितनी स्लॉट है उसको एक्टिवेट करना चाह रहा है वो कर ले, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी जब आप स्लॉट अपग्रेड करेंगे तो NFT मिलेगा, लेकिन ज्यादा फायदा उसको मिलेगा जिसकी ऑलरेडी एक्टिवेटेड होंगी, ज्यादा फायदा उसको मिलेगा। बाद में जो नया मेंबर भी ज्वाइन आता है उसको भी NFT मिलेगा, उसके लिए भी NFT है। जब NFT में कोई भी NFT के दौरान या NFT से पहले को बंदा ज्वाइन होता है और जैसे NFT लॉन्च होगा उसकी जो स्लॉट्स हैं वो NFT में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जब नया मेंबर ज्वाइन होगा तो उसको जब न्यू ज्वाइनिंग होगी तो जैसे हम ज्वाइनिंग करते हैं तो स्लॉट ब्लू होती है, उसकी ऑटोमेटिकली वो तस्वीर में कन्वर्ट होगी, और जैसे जैसे वो रिसाइकल होगी वो फिल होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। तो अभी से इसका फायदा उठाएं और जितना फायदा उठा सकेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो आप सिल्वर से कम है ना, यानी 25 ज्वाइनिंग से कम है आप, तो आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपना सिल्वर रैंक इसमें अचीव करें, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा इसमें फायदा है जिनकी यहाँ पे सिल्वर रैंक है। आप अगर ये प्रोफाइल देखें तो मेरी तो गोल्डन है, आपका इसमें अगर 3 से कम है तो इसमें कोई स्लॉट, कोई आपका डेजिग्नेशन नहीं है, कोई इसमें रैंक आपका नहीं है। अगर आपकी 3 है तो ब्राउन में है, 25 है तो सिल्वर में है, और 50 या 50 से ज्यादा है तो आप गोल्ड में है। तो कोशिश करें कम से कम आपका जो लेवल हो वो सिल्वर में हो, ठीक है। उससे कम वाले को NFT बहुत कम में मिलेगा जरूर, लेकिन 25 से ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली आपको NFT भी ज्यादा मिलेगा। NFT बेसिकली है क्या? NFT एक ऐसी तस्वीर, एक नहीं बल्कि कोई भी ऐसी तस्वीर हो सकती है कि जो कि दोबारा नहीं बन सकती। यानी किसी ने पहली विकेट ली तो उसकी वो NFT उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर NFT में कन्वर्ट कर दिया। किसी ने पहला छक्का मारा, पहली शॉट लगाई तो उसकी NFT, किसी ने पहला गोल किया तो उसकी NFT। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं, ये देखें ये तस्वीरें क्या हैं, और बड़ी सिंपल सी हैं, और उसकी कीमत देखें, करोड़ों में चली जाती है, लाखों डॉलर, हजारों डॉलर, और पाकिस्तान रुपीज में लगाएं तो करोड़ों रुपए चली जाती है इसकी कीमत। तो क्या है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी तस्वीर जो कि दोबारा ना बन सके, वो लम्हा दोबारा ना आ सके, वो NFT है। NFT यानी वो तस्वीर आपकी मलकियत है। जब फोर्सेज में भी आपकी स्लॉट अपग्रेड होगी तो NFT जो बनेगी वो आपकी मलकियत में NFT होगी। जब उसको आप सेल करेंगे तो वो सेल आउट हो जाएगी, आपकी मलकियत खत्म हो जाएगी। तो NFT से में अगर आपका कोई परदादा है, दादा है जो दुनिया से चले गए हैं, उनकी अगर कोई तस्वीर पड़ी है तो उसको आप डिजिटल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके NFT में लगाते हैं तो वो एक NFT बन जाएगी। अब उसकी कीमत कितनी होती है, उसकी प्राइस कितनी मिलती है, वो डिपेंड करता है डिमांड पे। तो NFT में कोई भी तस्वीर, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी ग्राफ, कोई भी ऐसा कोई डिजाइन, कोई भी ऐसी कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई जो कि डिजिटल फॉर्म में जाए और जाने के बाद उसको आप NFT में कन्वर्ट कर लें और फिर वो सेल आउट होती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जो कि लोगों ने तस्वीरें बनाई, अपनी बनाई है, किसी की बनाई है, पेंटिंग बनाई है, डिजाइन बनाया, बनाने के बाद डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको NFT में कन्वर्ट कर दिया और सेल आउट किया। लाखों डॉलर्स में लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं और अपनी जिंदगियां चेंज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि NFT किन लोगों को नहीं मिलेगा? NFT उन लोगों को नहीं मिलेगा जो कि लालच में आए थे, जो कुछ कंपनीज के पीछे, जो कोई ऑनलाइन जो कंपनी थी, एक $2 डॉलर्स जो कमाते थे और उनके पीछे जाते थे। कुछ लोग कहते हैं जी डेली का 300 कमा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं डेली का 250 कमा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं डेली का 500 कमा रहे हैं।
तो ये उन छोटे छोटे जहन के जो मालिक हैं उन लोगों को NFT नहीं मिलेगा। जो लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, फोर्स एज में आपकी टीम को छोड़ के किसी और सिस्टम में चले गए हैं, ये अब उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो दोबारा फोर्स एज में आए और अपने काम का आगाज करें, क्योंकि यहाँ पे जो NFT है वो आपकी जिंदगियों को चेंज कर देगा। और इंशाल्लाह ताला NFT जैसे ही आएगा, फोर्स एज का एक अरूज है, एक अरूज चलेगा फोर्स एज का। जो भी ज्वाइन है वो इसको लगे रहें, इसको करते रहें। जो नहीं ज्वाइन, इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और आने वाले वक्त में अपना फ्यूचर बनाएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।